नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्योदय विभागी आप लोगों को कविता सुना रहा था। मैं रानी पद्मिनी की और गोरा बादल की। तो उसका आज तीसरा भाग है। सुनिए कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। तो गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापत की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापत पहले से ही संकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने समझ लिया कि पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, तो पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा कि गिदड़ लड़का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका जबरन चित्तौड़ बिठाया। कि राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, और खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। और खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जना बेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेना पर तरीक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरसा अधिक खड़ा था। अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अमृत पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिधर भी वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अली ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीर पर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर बाहर मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। और एक बार में ही शाही सेना पर चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लड़ जा। काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जमा मर्द होने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उछड़ बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, और सदियां दोहराएंगी बादल की रंग कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ वही रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। तो अधिका भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची पड़ी थी। कसकर बांध लिया हाथों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा नभ प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर बीरबल गोरा का धड़ अर्जल काट रहा था। गोरा का सर कटा हुआ था, लेकिन धड़ अभी भी दौड़ रहा था। उधर बीरबल गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही कि जो उसको होना था, उसको तो कड़कड़ अलियों के सौरिश से धोना था। मेवाड़ी सीना में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर वह रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आंच ना ने पाई। गोरा बादल के सौ पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारे ज्वलंत मड़ियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी।
क्या अद्भुत कविता लिखी है पंडित नरेंद्र मिश्र जी ने। ये कविता अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप कुछ और सुनना चाहते हैं, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं, हम उस पर अगली कविता लेकर आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।